हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश मिश्रा और आज की हमारी गुड मॉर्निंग हुई है मनाली में। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मनाली से लेकर रोहतांग तक। ये वीडियो इसलिए कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। रोहतांग दर्रा जो नया नाम है, अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो भृगुतुंग नाम था इसका। और फिलहाल आप देखेंगे कि हम मनाली से थोड़ा सा आगे आए हैं, ऊपर चढ़ना शुरू किए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का नज़ारा। इसी तरह से ये रास्ता होगा जो लगभग 50 किलोमीटर तक ऐसे चढ़ते उतरते हुए हमें जाना होगा। और ये जो वैली है ये आप देखेंगे कि मनाली के पास है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हम आपको लेकर जाएंगे और बताएंगे कि क्या खास आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप मनाली से रोहतांग जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 24 घंटे पहले परमिशन लेनी पड़ती है हिमाचल प्रदेश सरकार से। ऑनलाइन एक साइट है, उस पर आपका पास बनता है, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जिसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ मनाली टू रोहतांग। इस समय हम मनाली से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे चल चुके हैं। पहाड़ चढ़े हैं, 18 किलोमीटर ऊपर हैं हम, काफ़ी हाइट है ये। लेकिन जब आप मनाली से लेकर रोहतांग के लिए जाते हैं तो बीच में ये जगह पड़ती है कि अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो खा पी सकते हैं। तो आपको एक तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, लकी से कहूँगा कि लकी कैमरा पैन करें और आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे ढाबे हैं, छोटी छोटी हट बनी हुई है, जिसके ज़रिए यहाँ पर अगर कोई आता है या किसी को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है तो वो यहाँ रुक सकता है और थोड़ा सा कुछ अपने से रिलैक्स कर सकता है। यहाँ पे जो लोग हैं, ठंड होने की वजह से लोगों ने अलग तरह का परिधान भी पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके से पूरा ओवरकोट मिलती है और जिसको पहना जाता है। उसके साथ ही मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं या दिल्ली से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, हमें महाराष्ट्र की गाड़ी मिली है, गुजरात की गाड़ी मिली है, बगल में कश्मीर है, कश्मीर की गाड़ी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग मस्ती भी कर रहे हैं। तो हम आपको लेके चलना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, ज़बरदस्त रॉक मिल रही है हमको यहाँ पे, अलग तरीके के पहाड़ हैं। और ये एक बार आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें इसके ऊपर जाना है। कैमरा नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी ऊपर गाड़ियाँ जाते हुए दिख रही हैं और ये पार करके हमें करीबन अभी 18 से ज़्यादा किलोमीटर चलना है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं ताकि हम आपको ये खूबसूरती दिखा पाएँ। बाकी हम आपको वॉइस ओवर के साथ तमाम चीज़ें दिखाते रहेंगे। इस समय हम रोहतांग पहुंच चुके हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है रोहतांग का। आप देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह, यहाँ तो ज़रूर आना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ आने के बाद बर्फ़ भी पड़ी हुई है। मैं आपको वो बर्फ़ दिखाना चाहूँगा। हल्की बर्फ़ है लेकिन बर्फ़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और ये देखिए, ये बर्फ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बर्फ़ मिल गई है। और अगर थोड़ा सा और लेट करके हम आते तो और भी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिलती। और आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ, आप देखिए क्या खूबसूरत वादी दिख रही है। हर जगह बर्फ़ है, इसलिए ये आपको सफ़ेद दिख सकती है। और आइए मैं आपको लेके नीचे की तरफ चलता हूँ। लकी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? बहुत अच्छी वादी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको जो यहाँ पे दिखेगा नज़ारा कितना खूबसूरत है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें और भी खास है, मैं लकी से कहूँगा कि आपको दिखाएं और मैं आपको साथ में बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें हैं जो खास देखने के लिए मिलेगी। अगर आप रोहतांग आते हैं तो रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा माना जाता है और भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें से ये एक मुख्य है। और देखा जाता है कि जब लोग कश्मीर की तरफ नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे आते हैं। और इसकी अगर समुद्र तल से बात करें तो 13,050 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि 4,111 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इतनी ठंड है कि ये बताने के साथ सांसें तेज हो गई हैं। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। और आपको बताएं कि ये नया नाम है इसका। अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो भृगुतुंग इसका नाम था। और यहाँ मौसम में खूब बदलाव होते हैं। अगर हम दक्षिणी छोर की बात करें तो इसके दक्षिणी छोर में मनाली है और उत्तर में कुल्लू पड़ता है। और करीब यहाँ पे हर बार अच्छे खासे लोग आते हैं। अगर इसके पर्यटक स्थलों की बात करें, अगर हम आपको बताएं कि यहाँ क्या क्या देखा जा सकता है तो बहुत कुछ है। ब्यास नदी के किनारे ये बसा हुआ है और मनाली है, फिरोजपुर है,
अगर उधर पंजाब की तरफ जाते हैं तो ऐसे कई चीज़ें। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि आपको करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और जब बर्फ़ होती है तो यहाँ स्केटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपके करने के लिए भी है। अगर आप मनाली से यहाँ तक आते हैं तो सबसे पहले आपको ख्याल ये रखना होगा कि अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो उससे पहले ही आपको अपने पास के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर आती हैं। तो अगर आप पास नहीं लेते हैं अपना तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप मनाली आ जाएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और 6 दिन का पास ये बनाते हैं, मतलब 6 दिन पहले पास बनाते हैं। अगर लोगों ने 6 दिन तक कर लिया तो या तो फिर आपको 6 दिन तक मनाली में स्टे करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर 6 दिन तक आप मनाली में स्टे नहीं करते हैं तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए ख्याल रखें कि अगर आप को रोहतांग आना है तो आप पास ले लें, और लद्दाख तक जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए भी वहाँ से पास लेना पड़ेगा। तो आपको और आगे लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से कितना खूबसूरत नज़ारा है, और मनाली से लेके रोहतांग तक की यात्रा किस तरह की रही। हिमाचल प्रदेश में एक खास चीज़ है, और खासकर रोहतांग में बताएं तो आप यहाँ पे कोई पॉलिथीन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, नीचे आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ पर अगर आप ये चाय भी पीते हैं खासकर रोहतांग उतरने में, तो आपको इस चाय के कप को भी उसी को देना पड़ेगा जो चाय बेच रहा है, वरना उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। क्योंकि अगर हम पी के फेंक देंगे तो फिर उससे इसका पैसा वसूल आ जाएगा। क्यों भाई, इधर आओ, आपको लग रहा होगा कि बर्फ़ है। और इसके साथ ही एक बार मैं अपने उस मित्र को दिखाऊं जो लगातार मुझे कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। लकी बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ मुझे लगता है पहली दफ़ा आए हैं, कुछ बताइए। एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप अभी मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है। हाँ। नहीं रखता, लेकिन मायने तो नहीं लगता। आप फोटोग्राफर लग रहे हैं क्या यहाँ कमाई के चक्कर में आए हुए हैं? नहीं दोस्तों के साथ भाई एक क्लास लो, थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे हैं। अच्छा, ये अपने लिए बहुत से लोग लड़का के घूम रहे हैं, मुझे लगा कि आप भी नहीं जो करने के जरिए मजा आ रहा है क्या यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। देखिए ना, चाय गर्म चाय हाथ में गिर गई, पता नहीं चल रहा है। ये लोग अपनी ग्लास अपना ब्रेड देते तो तुम्हें जुर्माना लग जाएगा। वगैरह जमने लगे हैं तो एक वजह है, ब्लड जम रहा है, मजा आ रहा है। आप कैमरे के पीछे आइए और कोशिश करते हैं कि चला जाए। वो कर रहा है रोहतांग दर्रा। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं जो हम आपको दिखाना चाहते थे, और हमने इसके साथ आपको दिखाया कि मौसम कितना खूबसूरत है। और तमाम चीज़ें 13,058 फीट की ऊंचाई है। ये BRO ने इसका निर्माण करवाया है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। और ख़ासकर ये रोड BRO के अंडर ही आता है, क्योंकि ये लद्दाख की तरफ चला जाता है। रोहतांग पास, वेलकम यू एट रोहतांग पास। और ख़ासकर जो लोग रोहतांग आते हैं वो इसको एक माइलस्टोन के तौर पर लगाते हैं। इसी से वो सिम्बोलाइज करते हैं कि वो रोहतांग तक आए थे, क्योंकि इस तरह की पहाड़ी तो आपको पूरे रास्ते तमाम जगहों पर मिलेंगी। इसके बाद आपको ये पता चलता है कि कहाँ पहुँचे थे। तो फिलहाल हम लोगों ने भी यहाँ पर अपनी यात्रा को खत्म किया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर आप आ रहे हैं तो फिलहाल अपने उस ठंड का कपड़ा लाना मत भूलिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। खासकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। हम बहुत ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना चाहते थे, लेकिन आपको दिखाएंगे, जूम करना चाहेंगे कि उस दर्रे पे हम जाना चाहते थे, नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था। और जो हमारे पास बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इनर है, उसके ऊपर हाफ जैकेट है। यहाँ हो जरा हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, बस 2 मिनट में ये बता दो, हम इससे तुमको ले लेते हैं। यहाँ कितने लोग आते होंगे लगभग? 50-60 हज़ार आदमी आता है। ठंड सबसे ज़्यादा कब होती है? ठंड सबसे ज़्यादा आता है जनवरी फरवरी।
क्या आदमी को लेके आना चाहिए अगर यहाँ पे जो घूमने आ रहा है उसको अपने साथ क्या चीज़ें लानी चाहिए? उस टाइम पे गर्म कपड़े हैं, अपने खाने पीने का सामान लेके आना चाहिए साथ में। अच्छा, गर्म जो खाने का है गर्म लाना चाहिए। फिर जनवरी फरवरी में आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, मनाली में गर्म मिलता है। अच्छा, ये कितने का है? 30 का है। हमने 3 प्लेट लिया और आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे, खाने पीने के सामान आपके साथ होने चाहिए, उसके साथ ही गर्म कपड़े आपके पास होने चाहिए। और जब आप मनाली से चलते हैं तो ये जरूर देखिएगा कि अगर आपको रोहतांग तक आना है तो पास पहले बनवा लीजिए, क्योंकि सीजन के टाइम में 6 दिन पहले की बुकिंग होती है। जो लोग यहाँ आते हैं, जो लोग जानते हैं, वो पहले से पास बनवा के रखते हैं और तमाम यहाँ जो टैक्सी वाले हैं वो ऑलरेडी उस पास को बुक करके रखते हैं। तो हमारी रोहतांग तक की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन हम अगले वीडियो में आपको दूसरे जगह की यात्राओं का जिक्र भी करेंगे और उन चीज़ों को दिखाएंगे भी। और हमारे साथ जो कैमरे के पीछे हैं वो लकी बाबा हैं, जो हमारे साथ लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। हम उनकम ये इंडिया में होते हैं, लेकिन जब इंडिया में होते हैं तो हमारे साथ होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।